ओम शांति। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो या मीठे मीठे उलाहने भी देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। और क्या गुण गाते हैं? वहां मेरे सिक्के लधे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह! ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशय रखते हैं, वह जानते हो? बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। तब ही समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यह आवाज निकले, हमारा बाप आ गया है। मेरा बाप है, ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज चारों ओर नगाड़े के मौफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा। मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो, बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे, एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है। पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता। इतने तक पहुंचे हैं। यह बात स्पष्ट हुई है। चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी है कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है।
यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाए। होने वाला ही है। आपको भी यह नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना? क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। तो भगवान धरती पर आया है, वो सबका है, वो सबका भगवान नहीं, बाबा है सबका। मेरा बाबा नहीं, वो सबका बाबा है। हमारा उसका संबंध बहुत प्यार भरा संबंध हम अभी जोड़ते हैं उसके साथ, इसलिए हम दिल से कहते हैं वो मेरा बाबा, लेकिन वो सबका बाबा है, सिर्फ मेरा नहीं, सबका बाबा है। तो बाबा आलेला आहे धरतीवरती आणि तो आलेला आहे सगळ्यांना मुक्ती, जीवन मुक्ती देण्यासाठी। कारण ही दुनिया राहण्यालायक राहिलेली नाही, कोणाच्याच राहण्यालायक राहिलेली नाही, आणि म्हणून बाबा आलेला आहे। हा सगळा खेळ समाप्तीवरती आहे। इथं सगळं त्रासदायक आहे, सहज काही राहिलेलं नाहीये। दुःख, निराशा, टेन्शन, प्रॉब्लेम, बीमारी, संबंधामध्ये प्रॉब्लेम, अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम है। और ये सब देखकर बच्चों का दुख बाबा देख नहीं पाता है, इसलिए हमको छुड़ाने के लिए आता है। तो बाबा म्हणता है कि मुझे अभी सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है, लेकिन इसमें मुझे सबसे पहला तुम्हारा सहयोग चाहिए, शुभ भावना और शुभ कामना का। भगवान हमसे ये चाहना रखता है कि हम सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखें, आणि आपली शुभ भावना आणि शुभ कामना केव्हा कार्य करेल, जेव्हा आपल्या मनामध्ये एक आत्म्याविषयी सुद्धा काही गडबड नाही, काहीही चुकीची भावना नाहीये, इतकीशी सुद्धा, किंचित सुद्धा, तेव्हा आपली शुभ भावना आणि शुभ कामनाचे व्हायब्रेशन जाते। नाही तर ते भेसळवाले व्हायब्रेशन आहे, एक आत्म्याविषयी जरी काही पकडून ठेवलेले। और उसके साथ साथ हमारे अंदर दिव्यता चाहिए और पवित्रता चाहिए। पांचों ही विकारों से हमें मुक्त स्थिति में रहना है। पांचों विकारों का भले ही पहले जन्मों का प्रभाव है, लेकिन उसे हमें तुरंत बदल देना है। जब भी कोई संकल्प आए, जब भी कोई वाणी द्वारा कुछ हो जाए, कुछ बोलना चाहे हम, उसी समय अपने आप को स्टॉप कर लेना है। तर जेव्हा आपण या स्थितीमध्ये राहू, तेव्हा आपली शुभ भावना आणि शुभ कामनाचे संकल्प कार्य करतील आणि
वो जो शुभ भावना और शुभ कामना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शुभ भावना है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए. म्हणजे या जन्माचा वारसा हक्क तर इथं भेटून जातो. भांडून पण प्राप्त करून घेतात लोक. या जन्मातला किती वारसा हक्क प्राप्त करून घ्या, करोडोची प्रॉपर्टी आणि किती एकर जमीन, काही घेऊन टाका. इथं 1 सेकंद जो शेवटचा येईल, सगळं सोडून जायचंय. तो ये कौन सा वर्षा है, यहां पर जो हम लेते वो हद का वर्षा है. लिमिट आहे त्याची. जोपर्यंत आपण आत्मा छोटीशी बिंदी या शरीरामध्ये विराजमान आहे. किती वारसा हक्क प्राप्त केला आपण इथला, 1 सेकंदामध्ये इथून निघून गेलो आपण, या शरीरामधून बाहेर पडलो, सगळा वारसा हक्क समाप्त. बेहदचा वारसा हक्क काय की जो आपल्या सोबत येईल, जो आपल्या सोबत येणार आहे, तो वो हमें सबको दिलाना है. इथला वारसा हक्क तर आहे नाहीये काही फर्क नहीं पड़त. भगवान के साथ में हमें वो चला रहा है. लेकिन जो वर्षा हम साथ में लेकर जा सके, वो हमें भी कमाना है और दूसरों को भी दिलाना है. तो सब बाबा से बेहद का वर्षा प्राप्त कर ले. अगले जन्म में जो उनको काम आए वो वर्षा वो प्राप्त कर ले. ये हमारी महत्वपूर्ण शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए. ऐसे जनरल तर करतो आपण, सगळ्यांचं कल्याण व्हायला पाहिजे, सगळ्यांना शांती भेटायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये ह्या महत्वपूर्ण शुभ भावना आपल्याला ऍड करायची आहे की मेरे सब भाई बहन है और सबको बेहद का वर्षा मिल जाए. यहां का वर्षा तो वो ले लेंगे, उनको मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी ये शुभ भावना है कि वो साथ चलने वाला वर्षा लेकर चले. तो बाबा आया है और हमें सबको वर्षा दिलाना है. आता पोझिशन ही झालेली आहे दुनियेमध्ये. ही 97ची मुरली आहे. 18 जानेवारी 97ला बाबा आले होते. त्यावेळेला बाबांनी हे सगळं पुढचं चित्र हे स्पष्ट केलं होतं कि प्रत्यक्षता के नगाड़े बजने ही है. प्रत्यक्षता के नगाड़े बजने हैं. और प्रत्यक्षता का नगाड़ा मतलब वो तेरा बाबा, इनका बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं. दुनिया वाले कहेंगे वो मेरा बाबा है. और ये है बाबा की संपूर्ण प्रत्यक्षता. ती लेवल, फक्त ती लेवल राहिलेली आहे. बाकी आता जे बाबांनी वर्णन केलेलं आहे की वो समझते हैं कि ये अच्छा कार्य करते हैं, इनका कार्य अच्छा चल रहा है, वो उस समय भी हो गया था. पण आता आपण बघतोय की किती स्पष्ट झालेले दुनियेमध्ये. पहिले हालत ही होती ज्यावेळेला बाबांनी सेवेसाठी बाहेर काढलं सगळ्यांना 1960 नंतर, त्यावेळेला ब्रह्मा कुमारीला बघून दरवाजे बंद करून घ्यायचे, अशी हालत होती. तीन पैर पृथ्वी नहीं मिलती थी की क्लास घ्यायचा एखादा त्याच्यासाठी. आज 140 देशामध्ये बाबांचं कार्य चाललेलं आहे. 140 देशामध्ये. आणि किती सेंटर आहे, गावागावामध्ये बाबांचं कार्य चाललेलं आहे. और हालत क्या थी कि दूर से भाग जाते थे ब्रह्मा कुमारियों को देखकर. आज भारत देश की राष्ट्रपति कहती है कि मैं जो कुछ भी हूं बाबा की वजह से हूं, ब्रह्मा कुमारीज की वजह से हूं. भारताची राष्ट्रपती स्पष्टपणे, जाहीरपणे सांगते की मी जे काही पोहोचले, या लेवलला पोहोचलेले फक्त ब्रह्माकुमारीमुळे आणि या ज्ञानामुळे आणि बाबामुळे. अजून काय प्रत्यक्षता पाहिजे? फक्त तेवढंच राहिलेलं आहे की प्रत्येकाने आपल्या मनामध्ये हे ठेवावं की वो मेरा भी है. बस इतकं बाबा म्हणताय की इतकं बाकी राहिलेलं. जे बाबांनी वर्णन केलेलं आहे ते खूप स्पष्ट रीतीने पुढे आलेले. 97 मध्ये त्याची झलक दिसली असेल, पण आज सगळे मान्य करायला लागलेले की यांचं कार्य खूप श्रेष्ठ आहे. आणि बाबा गेले, मम्मा गेल्या, दादी एक एक करून गेल्या, पण कार्य काही थांबायला तयार नाही. कार्य स्पीडने चाललेलं आहे अजून. तो क्योंकि ये भगवान आया है, भगवान का कार्य चल रहा है. और बाबा म्हणते ये जो सायन्स के साधन है उसमें से भी नगाड़ा बजेगा. आपण बघतोय आता आपले तर सायन्सचे साधन, आपले तर दोन चॅनल आहे टीव्हीवरती 24 तासाचे. आणि एकमेव असं आहे ब्रह्माकुमारीचे जे 2 चॅनल आहे ते बिना जाहिरातीचे चॅनल आहे. दुनियेमध्ये कोणतेही चॅनल असे नाही की जिथं जाहिरात, बिना जाहिरातीचे 2 चॅनल असे. मोबाईलवरती तर किती चॅनल आहे ब्रह्माकुमारीचे.
आणि बाकी आता आपण बघतो की काही मध्ये मध्ये बातम्या, आता आपल्या बातम्या त्या दुनियावाल्यांच्या न्यूज चॅनलवरती येत राहतात. काही ना काही ते प्रोग्राम बनवतात, तिथे येतात, तिथली माहिती देतात वेगवेगळ्या प्रकारे, टीव्हीवरती, मोबाइलमध्ये, सगळं बिल्कुल. ये साइंस के साधन जो है ये बाबा की प्रत्यक्षता का आधार बनने वाले. उसी समय बाबा ने बताया था, जब जिस समय, तेव्हा इतकं टीव्हीचं इतकं डिश वगैरे आलेलं नव्हतं. 97ची मुरली आहे, डिश आलेला नव्हता, मोबाईल नव्हते. ये साइंस के साधन से बाबा की प्रत्यक्षता का नगाडा बजने वाला है. त्यावेळेला क्लिअर जे जे बाबांनी सांगितलेलं आहे ते बिलकुल स्पष्टपणे त्याच्या वेळेनुसार समोर येत राहतं. आता अजून एक गोष्ट झाली मागच्या आठवड्यामध्ये, जी आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल असतो, ज्याच्यामध्ये चांगल्या फिल्म निवडल्या जातात जगभरातून, आणि त्याच्यामधून आपली एक फिल्म आता पहिल्यांदा निवडली गेलेली आहे, ब्रह्माबाबांच्या जीवनावरती बनवली गेलेली, द लाईट म्हणून. ती सगळ्या भारतामधून एकच फिल्म निवडली गेली, ती आपली फिल्म निवडली गेलेली. तो ये जो है, ये सारा कार्य चल रहा है, अपने स्पीड पे आगे बढ़ रहा है. हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है. ये जो स्थापना का कार्य है वो तो चल ही रहा है, बाबा करा लेता है बराबर. हमें अपने आप को उस स्थिती में रखना है. दुसरी गोष्ट, बाबा म्हणताय की ते बाकीचे जे आहेत ते आता सहयोग करायला तयार आहे. सहयोग करायला तयार. आपण जर काही काम कोणाला सांगितलं आणि ब्रह्माकुमारीज वाले काम सांगताय, तर गव्हर्नमेंट वाले, त्यानंतर आमदार, खासदार, कोणीही हे काम करून द्यायला तयार आहे. आणि बऱ्याच ठिकाणी आपण हे बघतोय, आता ते व्हायला लागलेलं आहे. तो बाबा म्हणतात वो सहयोग देने को आगे आ रहे हैं. सहयोग मिलता जा रहा है. जो सहयोग पाहिजे आपल्याला, ज्या वेळेला ज्यांचा सहयोग पाहिजे, सहज सहयोग प्राप्त होऊन जातो. परिस्थिती अशी की दुरून पळून जायचे, दरवाजे बंद व्हायचे, आणि आज समोर येऊन म्हणतात आम्हाला सांगा काही काम असेल तर. अशी परिस्थिती झालेली आहे. तो ये सहयोग वाले भी आगे आ रहे. सिर्फ बाबा म्हणताय त्यांचा उमंग उत्साह कमी पडतोय की हा वो मेरा भी बाबा है और मुझे भी वर्षा लेना है. हे करायचं बाकी राहिलेलं आहे कि वो मेरा भी बाबा है. तो वो कैसे होगा? बाबा म्हणते वो एक तो तुम्हारी शुभ भावना, और दूसरा तुम्हारी सूरत से बाप की सीरत प्रत्यक्ष होनी चाहिए. जब तुम किसी के सामने हो, जब तुम किसी से बात कर रहे हो, उन्हें ये आभास होना चाहिए कि ये आत्मा है, ये किसी विशिष्ट शक्ति से जुड़ी हुई है. ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, विशिष्ट शक्ति से जुड़ी हुई है. तो वो हमारे से जुड़ने के बजाय उस शक्ति से जुड़ जाएगी. आपकी सूरत वो भूल जाए. बाबा म्हणते ये होना चाहिए, वो जब आपके सामने है आपकी सूरत वो भूल जाए और बाबा की सीरत उन्हें समझ में आ जाए कि भगवान कैसा है. जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा. हमारी भाव, हमारी बोलचाल, हमारी चाल चलन ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें समझ में आना चाहिए ये तो कितना अच्छी रीति से अपने जीवन को चला रहे, तो इनकी जीवन बनाने वाला कितना अच्छा होगा. हे व्हायला पाहिजे. आपल्याकडून आता एकही चूक अशी झाली नाही पाहिजे की कोणी आपल्याकडे बोर्ड दाखवली, ये बाबा के बच्चे और ऐसे, ये ओम शांति में जाने वाले और ऐसे, ये हम डिससर्विस करेंगे फिर, और हमारा भाग्य बनाने के बजाय हम दुर्भाग्य बनाने के निमित्त बनेंगे अपने भी, और हमारी वजह से कोई आने वाला भी रुक जाएगा कि ये जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो बाप की सूरत हमारी सूरत में दिखाई देनी चाहिए. बाबा की सीरत, बाबा कैसा है, भगवान कैसा है, ये हमारे बोल चाल से, व्यवहार से, चाल चलन से सबको दिखाई देना चाहिए. और अब हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए कि वो सब ये मानने लग जाए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें हमारा भी कल्याण है, और वो ये मानने लग जाए मेरा बाबा है, तो वो भी कुछ न कुछ तो प्राप्त कर लेंगे. तो ये सेवा हमें अब करनी है. यहां से आगे हमें ये पक्का करना है. तो कब से ये पक्का करेंगे? बाबा म्हणता है अपने दिल में उस डेट को फिक्स करो कि हमारी शुभ भावना और शुभकामना हर एक के लिए हो जाएगी कि वो बाप का वर्षा ले ले, बेहद का वर्षा ले ले. ये शुभ भावना और शुभकामना हर एक के लिए हमारी कब से हो जाएगी? बाबा म्हणता है डेट फिक्स करो, अपने दिल में डेट फिक्स करो. और डेट फिक्स क्या करनी है? नंतर होत नाही, उद्या कधीच येत नाही.
आज से हम ये पक्का कर सकते हैं की मैं हर एक के प्रति अब शुभ भावना रखूंगा. थोडे दिवस राहिलेले या धर्तीवरती, 5000 वर्ष झाले येऊन, थोडे दिवस राहिलेले, घरी परत जायचंय, सतयुगामध्ये यायचंय. आता कशासाठी कोणाविषयी दुर्भावना ठेवायच्या, व्यर्थ मनामध्ये आणायचं, कशासाठी करायचंय? अचानक वेळ येईल, आपल्याला जायचंय. बाबा सबको लेने के लिए आया है और कब किसका नंबर है पता नहीं, किसी को भी पता नहीं है. 1 सेकंड लागेल फक्त. इसलिए किसी के भी प्रति हमें अब दुर्भावना नहीं रखनी है, स्वच्छ बन जाना है अंदर बिल्कुल. रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए. मौज में रहो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो. बाबा म्हणते तुम्ही आनंदात रहा, हम बाबा के बन गए, हम अधिकारी बन गए, हमें तो इतना भाग्य मिलने वाला है, लेकिन उसके साथ रहमदिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो. सारी बेहद की सृष्टि पर, सभी आत्माओं पर रहम करो. अपने आप सिर्फ आनंद में रहना ये कोई सेवा नहीं है, वहां पर जाकर थोड़ा छोटा पद मिल जाएगा. लेकिन अगर हम सब पे रहमदिल बनेंगे तो हम वहां के राजा बनेंगे, और वो राजाई प्राप्त होने का समय अभी जल्दी आ रहा है. जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा. जब दूसरे पर रहम आएगा, अजून एक त्याचा फायदा काय होईल, जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा कि हाँ मुझे अपने आप को तयार करना है. हे आपण जे काही पुरुषार्थ करतोय, जी काही मेहनत करतोय, ही स्वतःवर दया करतोय. आपण स्वतःला खूप दुःखामध्ये ढकललेलं आहे द्वापर युगापासून, आणि या कलियुगाच्या 2-3 जन्मामध्ये तर जास्तच, कारण ते सगळ्या विकारांचा प्रभाव आपण आपल्यावरती घेऊन टाकलेला आहे. जे दुनियेमध्ये वातावरण बनलं, भले सुरुवात आपण केली असेल द्वापरमध्ये, पण ते जे वातावरण बनून गेलं त्याच्या जास्त प्रभावामध्ये आपण आलो जास्त, कारण आपण खूप जुने या धरतीवरती. बाकी सगळ्यांपेक्षा आपण जुने बाबांचे बच्चे, आणि म्हणून मग आपण ह्या 2-3 जन्मामध्ये जास्त त्या प्रभावामध्ये आलो. इसलिए हमें अब अपने ऊपर दया करनी है. हमने अपने आप को विकारों में ढकलकर दुख में ढकेल दिया था. अभी अपने ऊपर दया करनी है कि मुझे अच्छा बन जाना है, मुझे फिर से देवता बन जाना है, मुझे फिर से बहुत दिव्य आत्मा बन जाना है, मुझे सतयुग की आत्मा बनना है, मुझे पहले नंबर वाली आत्मा बनना है. ये अपने ऊपर, जब हम दूसरों पर रहम करेंगे, उनका कल्याण हो जाए, ऑटोमेटिक हमारा लाइट लग जाएगा. क्या मुझे भी तो मेरा संपूर्ण कल्याण कर लेना है. मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ. इस गुण को इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे ही आएगा. बाबा म्हणताय मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालू, मर्सीफुल, सगळे हे दयेचे वेगवेगळे प्रकार, तर ते तुम्ही ते गुण जागृत करा स्वतःमध्ये. आणि आपण जर हा दयेचा गुण जागृत केला तर कोणाविषयी ईर्ष्या राहणं, द्वेष राहणं, राग येणं कोणाचा, हे सगळे एका सेकंदात समाप्त होऊन जाईल. मैं कौन हूं? मास्टर दया का सागर हूं. बस वो मूर्ति बन जाना है, वैसी मूर्ति बन जाना है. बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है. जानते हो, बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना या बार बार युद्ध करना यह अच्छा नहीं लगता है. बाप कहते भी है मेरे योगी बच्चे. योद्धे बच्चे नहीं कहते, योगी बच्चे. हमें अब ये दोनों मिलकर समझा रहे, इस दुनिया की 2 सर्वश्रेष्ठ हस्तियां, इस सृष्टि का रचनाकार शिव, और जो माध्यम बना रचना करने के लिए वो ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, सारी सृष्टि का प्रजापिता, और इस सृष्टि का मालिक, संपूर्ण काल का संपूर्ण मालिक, वो हमें समझा रहे बच्चे क्या करना है. अभी अंतिम समय आ गया है, अभी क्या करना है. अभी बार बार युद्ध करना ये हम दोनों को अच्छा नहीं लगता है. आपका युद्ध किसके साथ? माया के साथ, विकारों के साथ. तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना. युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो. आपण समजा क्रोधामध्ये कोणाला काही बोलतोय तो क्या होता है? सगळ्यात पहिले तर तो क्रोध इथं उत्पन्न झाला,
जिथं आग लगलेली तिथं पहिले त्रास होईल. हम खुद तो परेशान होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये जरूरी है, ये ऐसा बोलना जरूरी है, ऐसा करना जरूरी है, लेकिन वो उधर कितना असर करेगा पता नहीं, लेकिन पहले तो हमारे ऊपर असर करता है. तो बाबा म्हणता है कि ये परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो. आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे, और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो. ये बाबा जो हमारी देखता है हमको ऊपर से नीचे, हमको उस हिसाब से ये बताता है कि क्या करते हैं बच्चे, कि पक्का कर लेते, प्रतिज्ञा करते कि अभी युद्ध नहीं करेंगे हम, अभी हम बिल्कुल वो माया से दूर है. माया है, माया को आने दे रहे तो युद्ध है. माया दूर रख रहे हम, इसका मतलब हम युद्ध से दूर रहेंगे. ये हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं और कुछ समय के बाद योगी के बजाय योद्धे बन जाते. अगर हम योगी है, अगर हमारा बाबा से कनेक्शन है, युद्ध का सवाल ही नहीं है. माया दूर से भाग जाएगी. ते संकल्प काही यायला लागलेले वो कट हो जाएंगे, जल जाएंगे बाबा के वाइब्रेशन में. तो यह क्यों? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है. भयानक रिजल्ट. बाबा म्हणता है कि कुछ बच्चों को योग से प्यार कम है, कि बाबा की याद उतनी नहीं है, लेकिन युद्ध से प्यार ज्यादा. हाँ, ये तो करना पड़ेगा, ऐसा तो करना पड़ेगा, वो वैसा है, ये परिस्थिती ऐसी है, मग काय करू, याच्यामध्ये करावंच लागेल. ये क्या है? युद्ध से प्यार. भगवान कह रहा है ये युद्ध से प्यार है मेरे बच्चों को. प्यार किसमें होना चाहिए? बाबा मिला है, अब हमारा प्यार होना चाहिए योग से. कुछ दिन का साथ है बाबा का, परमधाम में भले साथ रहेंगे, लेकिन बिल्कुल अनुभव नहीं, मालूम नहीं है. परमधाम में भी हम बुद्धू है, अनाड़ी रहेंगे हम वहां पर, पता ही नहीं है बाबा है. यहां कुछ पलों का, कुछ दिनों का साथ है बाबा का, तो उससे प्यार करना है, उसको याद करना है, उससे सारी शक्तियां भर लेनी है. युद्ध से प्यार नहीं करना है. आता काही आपण कोणत्याही विकाराच्या स्थितीमध्ये अपने आप को समझा नहीं, युद्ध से प्यार कर रहा हूं मैं योद्धा नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, और मैं युद्ध से ही प्यार करता रहूंगा. आखिर में तो एंट्री मुझे मिलेगी क्षत्रियों की दुनिया में, त्रेता युग में. मैं नापास में आऊंगा, नापास वालों में आऊंगा मैं. तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे या निरंतर योगी बनेंगे? हमें पक्का करना है. अभी युद्ध बंद, अभी बस बाबा की बातें. बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई, और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आवाहन कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ. किती 18 जानेवारी झाल्या? तो तिथपर्यंत किती 18 जानेवारी झाले होते? 97 पर्यंत 29, 28, 18 जानेवारी, 28 वर्ष. बाबा म्हणताय 28 वर्षापासून ब्रह्मा आवाहन करतोय, आणि आता 28 आणि पुढचे 26, 54 वर्षापासून ब्रह्मा बाबा आपलं आवाहन करतोय कि बच्चे, मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ. त्यांच्यासारखं बनून आपल्याला वतन मध्ये जायचंय. अच्छा, वतन अच्छा नहीं लगता क्या? युद्ध करना ही अच्छा लगता है. युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो. कर सकते हो? बोलो हाँ जी. फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया. माया आई थी, हमने युद्ध करके भगा दिया. माया आए ही नहीं, ऐसा हमें रहना है. योग रहेगा तो माया नहीं आएगी. योग प्युअर, बाबांशी एकदम प्युअर प्रेम, तेव्हा मग युद्ध करावं नाही लागणार. भले ही माया आएगी, परीक्षा होगी, वो दूसरा व्यक्ति, कोई परिस्थिति उस रूप में आएगी, लेकिन हम स्थित प्रज्ञ है, बाबा की याद में स्थिर है. हम उसके जैसा उससे रिस्पॉन्स नहीं देंगे. तो भले क्रोधामध्ये आलेला आहे कोणी पण आपण क्रोधाला क्रोधाने उत्तर देणं म्हणजे युद्ध करणं. भले क्रोधामध्ये आलेला, आपण आपली स्थिती गमवायची नाही. अचल अडोल स्थिर अवस्था ठेवून शांततेने जे काही सांगायचं ते सांगायचं. ऐसे नहीं होगा
कि हम बाबा की याद में है तो कोई हमारे ऊपर क्रोध करेगा ही नहीं, कोई हमें गाली देगा ही नहीं, कोई हमारा अपमान करेगा ही नहीं। वो तो परीक्षा होती है हमारी, और उस समय हमें स्थिर रह के दिखाना है, पास हो जाना है। तो माया आ गई और हमने युद्ध करके भगा दिया, ऐसा बाबा म्हणता है बाद में नहीं लिखना मुझे। किसी को अपनी माया आती है और कोई दूसरों की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। स्वतःची येते ती तर वेगळीच, पण दुसऱ्यांची माया, दुसऱ्यांचं काही चाललेलं आहे त्याच्यामध्ये त्या प्रभावामध्ये येऊन जातात। यह क्यों, यह क्या, काही संबंध नाही आपला, तरी पण त्याचं लोड घ्यायचं। यह क्यों, यह क्या, यह दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं, यह भी नहीं करना। दूसरों की माया, दूसरे के साथ ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, सब ड्रामा है, हमें शुभ भावना रखनी है। त्याच्यामध्ये परेशान होऊन त्याच्यावरती काही चर्चा करायची आवश्यकता नाहीये। जे आपल्याला काही समजलं कोणाचं काय, सावधानी ठेवायची आहे, स्थिर राहायचंय, शुभ भावना द्यायची। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर भगाना है दूसरे की माया को तो उसकी भी चाबी बाबा दे रहा है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया भी सहज भाग जाएगी। इतका प्रभाव आपल्या व्हायब्रेशन मध्ये, आपण जी बाबांची आठवण करू, आपला पुरुषार्थ चालू राहील, ते जे व्हायब्रेशन निघतील दूसरे की माया भी भाग जाएगी। तो दूसरे की माया भी हमारे वाइब्रेशन से भाग सकती है, तो फिर हमारी क्यों नहीं भागेगी? इतकी ताकद है आपल्यामध्ये। आज क्यों, क्या, ऐसे, वैसे, इन शब्दों को विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ, और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है, और जहां समर्थी समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टन्स से अपना ग्राहक बना देती। किती सूक्ष्मतेने, किती गहराईने बाबा आपल्याला समजवतो, काय काय परिणाम होतोय हे सांगतोय बाबा। का बरं नाही करायचंय तर त्याच्या मागेचं कारण सांगतोय, त्याचं लॉजिक सांगतोय कि क्यों, क्या, ऐसे, वैसे, ये प्रश्न आ जाएगा, कोई आप फुल स्टॉप नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, समर्थी खत्म हो जाएगी, व्यर्थ का खाता चालू हो जाएगा, ताकद संपेल तुमची। आत्मा पहिलेच तर कमजोर झालेली आहे आणि तुम्ही पुन्हा या प्रश्नामध्ये गुंतून राहताय स्वतःविषयीच्या किंवा दुसऱ्या विषयीच्या, तर तुमची ताकद कमी होऊन जाईल, आणि जिथं ताकद कमी झाली तिथं माया मग वेगवेगळे रूप घेऊन येईल, वेगवेगळी परिस्थिती निर्माण करेल आणि अपना ग्राहक बना लेगी। माया अपना ग्राहक बना लेगी। मायेचे गिराईक बनलोय आपण केव्हापासून, द्वापर युगापासून, आणि आता त्याचा धंदा बंद व्हायची वेळ आलेली आहे, पण ती पकडतेस गिराईक। तो ये कौन से ग्राहक उसके पकड़ में आते हैं? जो कमजोर संस्कारों के वश हो जाते हैं, जो क्यों क्या के प्रश्नों में उलझ जाते हैं, जो व्यर्थ में चले जाते हैं, उनको माया फिर से अपना ग्राहक बना लेती है। और अभी हमें जो कुछ भी लेना है माया से नहीं लेना है, माया के ग्राहक नहीं बनना है, हम बाबा के ग्राहक हैं, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अगर लेने की स्थिति है तो वो बाबा से लेना है बस। फिर क्या बन जाते, योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना। पक्का प्रॉमिस किया या बाप दादा कहता है तो हाँ किया, पक्का किया। बाहर जब जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा, शक्तियां क्या कहती, होगा या नहीं, सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है, तो भी हमें देखना है, हमें पक्का कर लेना है कि हम अब योद्धे नहीं, हमें योगी बनना है। अभी अपनी शक्ति बढ़ानी है, शक्ति को लीक करने वाली हर एक बात का मुझे त्याग करना है। पक्क वचन स्वतःला द्यायचे। बाबा म्हणता है यहां पर मैं कह रहा हूं इसलिए मन में आ जाता है कि हाँ हम नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, बिल्कुल स्थिर रहो, दादा सोडून द्यायचं सगळं। पर वहां जाने के बाद तो सब हाँ नहीं कर रहे, मतलब खुद में शक है। बाबा म्हणते स्वतःवर संशय कि हा मला राहता येईल का नाही, तसं जमेल का नाही, तो फिर सबने हाँ जी कहा। मग सगळ्यांनी
पक्का नव्हतं, पण बाबांनी जेव्हा क्लिअर केलं तेव्हा अजून स्पष्टपणे विचारलं, तेव्हा मग सगळ्यांनी म्हटलं की हो, आम्ही आता युद्ध नहीं करणार. बाबा म्हणतात, देखना टीवी में फोटो निकल रहा है. फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं. बाबा ने मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, भगवान मुझसे बहुत प्यार करता है और इसलिए इतनी सारी बातें समझाता है, इतना हमको तैयार कर रहा है. मेरा आपसे बहुत प्यार, हे सांगण्यापुरता नाहीये. बाबा म्हणताय शब्दापुरता नाहीये, माझं खरोखर मनापासून तुमच्यावरती प्रेम आहे आणि म्हणून मला तुम्हाला तयार करायचंय चांगल्या प्रकारे. तुम्हाला आता मला दुःखामध्ये बघायचं नाहीये, कमजोर स्थितीमध्ये बघायचं नाहीये. और इसलिए आप जो प्रॉमिस करते हो, बाबा म्हणते ये टीवी पे इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, ती कैसेट बनती तुम्हाला पाठवून देईल मी वाटलं तर, कि आपने हाँ किया था, आपने कहा था कि हम योगी बनकर रहेंगे, हम बाबा के साथ में रहेंगे. योगी जीवन बहुत निराली जीवन है कलयुगी जीवन से. कलयुगी जीवन नहीं, हमें योगी जीवन बनानी है. तो बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं. फिर क्या देखते हैं बाबा? आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूं क्या नहीं कहूं, आप ही मेरा संसार हो. बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं. और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है. कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं बाबा से. 2-4 तास जाऊ द्या बाबा म्हणतात, कुछ बात आ गई तो भूत भी आ जाता है साथ में. काही समोर काही परिस्थिती आली, भूत येऊन जातं. कोणता? 5 विकार, ईर्ष्याद्वेष, आलस्य, अलबेलापन, काहीतरी येऊन जातं. कोई तो भूत आ जाता है फिर कोई बात आने की वजह से. तो हम किस पर डिपेंड है? बात पर या परिस्थिति पर या बाबा पर डिपेंड रहना है हमें. कोई भी बात आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम बाबा के साथ में, तो बात हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती. भूत कैसे आएगा? बात नहीं आती, भूत आता है. बाबा बोलते वो बात नहीं, वो भूत ही आ जाता है. फिर बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है. बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है. तुम्हारे पास जब भूत आता है, जब तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश कुछ करते हो, वो फोटो खींच के मेरे पास आ जाती है. बाबा म्हणता ऑटोमॅटिक फोटो पहुंच जाती है. जसं बाबांनी मागच्या मुरलीमध्ये सांगितलं होतं, अगर ब्राह्मण कोई हलचल करता है, हलचल में आता है तो वहां भी हिलता है, ऊपर भी हिलता है, मुझे समझ में आ जाता है. जैसे बाबा आज कर रहा है, मेरे पास भूत वाले फोटो भी है आपके. जब आप में भूत आता है, देखो एक यादगार भी भूतनाथ का है. तो भूतनाथ किसको कह रहा है बाबा? बच्चे भूतनाथ बन जाते हैं. तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहां से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं. बाबा मला तुमच्याशिवाय काही कामच नाही, मी बघत असतो तिथून की तुम्हारे में भूत कहां से आया, कोणत्या गोष्टीमुळे ते क्लिक झालं, तुम्हाला कोणत्या गोष्टीमुळे ते ट्रिगर झालं, भूत आलं, मग कसं आलं ते, आणि तुम्ही कसं पळवताय त्याला. ये सारा खेल मैं ऊपर से देखता हूं. कोई तो घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं. फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजित करे. फिर ये भूतों के वश हो जाते हैं, फिर खुद ही घबरा जाते हैं. भूतांच्या वश होऊन काही केलं स्वतःच घाबरतात. तर याचा अर्थ ती स्थिती संपली, जी आत्मिक स्थिती आहे, जी संगमयुगी आत्माची स्थिती, त्याच्यापासून बिलकुल ती संपून गेली. आणि मग बाबा म्हणते मुझे संकल्प आता है फिर इनको किसी के द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजित करे. कारण बाबा बघतो आणि मग बाबा म्हणतो कोणाच्या द्वारे तरी, कोणाला तरी निमित्त बनवून त्यांना पुन्हा त्या स्थितीमध्ये घेऊन यायचंय परत. कोई ज्ञान की बूटी, कोई वाइब्रेशन किसी के द्वारा दिलाकर बाबा चाहता है कि ये फिर से मूर्छित से सुरजित हो जाए. लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है.
इतके ते त्याच्यामध्ये मग्न झालेले असतात त्या स्थितीमध्ये कि कोई अगर कुछ समझाता है, कुछ वाइब्रेशन भेजता है, वो उनका उस पर कोई असर नहीं होता है। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गवाना, थोड़ा रखना, थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। जसं कोणी जर समजा पूर्ण बेशुद्ध असेल, समजा कोमा टाईपची बेशुद्धी, तर डॉक्टर सुद्धा काही करू शकत नाही। पण थोडीफार बेहोशी असेल, थोड़ा होश असेल तर मग होऊन जातं, शुद्धीवर येऊन जातात ते। तो ऐसे ही बाबा कह रहा है कि पूरा माया के वश हो जाते हो लेकिन पूरा होश नहीं गवाना, थोडं तरी ठेवा शिल्लक, म्हणजे मग कोणाला तरी काहीतरी करता येईल, मला काही करता येईल। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने, एक स्वयं से संतुष्ट यह सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। यह 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट है, उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा, नहीं, बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखो, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन, शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से किसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे। यह तो बदलने वाली नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बने, किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता, और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है, और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। तर बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाबा समान बनना है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देकर शिव बाबा हमें समझा रहे हैं कि इसने कितनी सबके प्रति शुभ भावना रखी। किसी की भूल ध्यान में आई, फिर भी उसको शिक्षा भी देनी है, तो बहुत प्यार से, खूप प्रेमाने समजून सांगायचे ब्रह्मा बाबा कोणाला, खूप प्रेम द्यायचे। एक तर सांगायचे कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा प्यार देते थे। दिल की शुभ भावना रहती थी, रहम दिल से समझाते थे। किसी के प्रति उन्होंने कभी घृणा भाव नहीं रखा, कभी द्वेष नहीं, कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया। समझाना अलग बात होती है, गुस्सा करना अलग बात होती है, तो गुस्सा नहीं किया किसी पर भी। तो ऐसे ही बाबा म्हणता है, हर एक पर, कोई कमजोर भी है आपके ब्राह्मण परिवार में, तो उसके प्रति, किसी के भी प्रति घृणा भाव नहीं होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए हर एक के प्रति। आणि 3 सर्टिफिकेट तुम्हाला घ्यायचे। बाबा म्हणतात खुद से संतुष्ट, स्वतःवर समाधान। कोणत्या बाबतीत? पुरुषार्थाच्या बाबतीत आपण स्वतःवरती संतुष्ट राहिलं पाहिजे।
की जे जे बाबा माझ्याकडून करवून घेण्यासाठी आलेलं आहे ते सगळं मला करायचंय आणि ते सगळं मी करतोय. जे जे काही बाबा सांगतोय ते सगळं मी करतोय, ही संतुष्टता पाहिजे आपल्याला, की मी करतोय सगळं जे बाबांनी सांगितलेलं तसंच करतोय. दुसरी संतुष्टता पाहिजे बाबांची संतुष्टता. बाबा आपल्यावरती संतुष्ट राहायला पाहिजे. कभी भी हमारी फोटो उस तक पहुंचे, वो हमारी टीवी ऑन करे या कुछ भी हमारे संकल्प उस तक पहुंचे, उसके दिल से यही निकलना चाहिए, वाह बच्चे वाह. ये है बाबा की संतुष्टता. और ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता. दुनिया वालों का तो ठीक है, कोई संतुष्ट होगा कोई नहीं होगा, कितनों को करेंगे, कितने होंगे कितने नाही होंगे, पण बाबा म्हणतात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की ब्राह्मण परिवार तुमच्यावरती संतुष्ट राहायला पाहिजे. आपला जो ब्राह्मण परिवार, बाबा के बच्चे आप पर संतुष्ट रहे कि बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमारे पर संतुष्ट रहेंगे तो हमें समय समय पर सहयोग भी मिलता रहेगा. जब हम कमजोर हो जाएंगे हमें शक्ति मिलेगी ब्राह्मण परिवार से. और ब्राह्मण परिवार में बहुत ताकत है. जो भी बाबा के बच्चे ऐसे नहीं निकालता है बाबा, हर एक बच्चे में ताकत है. हमें यहां पर उनमें ताकत नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो आत्मा अंदर बैठी है, बहुत शक्तिशाली आत्मा आहे. आपण वरचं रूप बघतो की वय झालेले, कमजोर स्थिती आहे, हे सगळे हे वरचे शरीराचं गोष्ट आहे. आत्मा खूप शक्तिशाली आहे आणि सगळे जे ज्यांच्यामध्ये शक्ती आहे त्यांनाच बाबा निवडत असतो. म्हणून आपण कोणाविषयी ज्ञानामध्ये कोणी पण, इथला असो तिथला असो, कुठलाही असू द्या, जिसको बाबा ने चुना है बाबा जानता है उसकी असलियत. और इसलिए किसी के भी प्रति हमें दुर्भावना नहीं रखनी है, शुभ भावना रखनी है. और हमारी सबके प्रति शुभ भावना रहेगी. ब्राह्मण परिवार के प्रति उनकी दुआएं मिलेगी, वो भी हमसे संतुष्ट रहेंगे और हम भी उनको संतुष्ट कर पाएंगे. तर बाबा म्हणते हे तिन्ही सर्टिफिकेट पाहिजे, एक सर्टिफिकेट नाही की हा बस बाबा जानता है, बाबांना माहिती है मी कशी आहे, मी कसा पुरुषार्थ करते, बाबाला माहिती है, तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा. बाबा म्हणते सारा ब्राह्मण परिवार की दुआएं आपको लेनी है, उनकी संतुष्टता चाहिए. और इसी कारण से आपकी पूजा होगी द्वापर के बाद में. आपसे जितने ब्राह्मण संतुष्ट उतनी आपकी विधि पूर्वक पूजा होने वाली है द्वापर के बाद. और वो पूजा भी होगी. इसका मतलब क्या है, हमने 3 सर्टिफिकेट लिए हैं और 3 सर्टिफिकेट लेने वाले सतयुग में ऊंचे पद पर रहेंगे, ऊंची पोजीशन पर रहेंगे. इसलिए पूजा करानी है हमारी, इसलिए हमें नहीं करना है वो सब कुछ, लेकिन हमें उसका ये है, उसके कहने का भाव ये है कि पूजा भी किसकी होगी, जो सतयुग में ऊंच पद पर होंगे. तो सतयुग में ऊंच पद पर जाना है हमें, सबसे महत्वपूर्ण बात. और यहाँ के जीवन को सुंदर बनाना है. यहाँ का जो रहा हुआ जीवन है, जो बाहर तकलीफ वाला समय है, हाहाकार वाला समय आने वाला है, उसमें हमें स्थिर रहना है, संतुष्ट रहना है, शांत रहना है, खुश रहना है. तो ये सारी सर्टिफिकेट जरूरी है. बाबा भी संतुष्ट रहे, हम खुद पर संतुष्ट रहे पुरुषार्थ से, और हमारा परिवार, ब्राह्मण परिवार, एक एक की दुआएं हमको मिलती रहे. बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं. ब्रह्मा बाबा की रूरियान चली. तो ब्रह्मा बाप कहते हैं की मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है. या दोघांची बातचीत खूप चालत असते. आपण असं विचार करायचं मी पण तिथे समोर, त्यांची बातचीत चालेल, मी पण समोर असतो त्यावेळेला, असे मजा घ्यायची आपण. सूक्ष्म वतन मध्ये त्यांचा आज कार्यक्रम चालू असतो, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या करना है, खूप खूप हाई लेवलच्या गोष्टी त्या. दुनिया की 2 बड़ी हस्तियां और हाई लेवल की बातें, और उसमें हम भी शामिल हो जाए, कितनी बड़ी बात हो जाएगी. तो बाबा म्हणता है ब्रह्मा बाप की रूरियान चली. ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है. जसं बाबा पण म्हणतात, ब्रह्मा बाबा पण म्हणतात की डेट कॉन्शियस नहीं व्हायला पाहिजे कि ये तारीख को विनाश हो जाएगा, ये तारीख को मैं तैयार हो जाऊंगा. ये डेट कॉन्शियस नाही, पक्क करायचं असतं मनामध्ये फक्त की मला बस आता असं करायचंय. पण एका बाबतीत ब्रह्मा बाबा म्हणतात मैं डेट कॉन्शियस हूं, मला डेट पाहिजे. कशाच्या बाबतीत? बच्चों को तो कहते डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है. कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए. कशाची डेट पाहिजे? कि मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए, याची डेट पाहिजे मला. इतना इंतजार कर रहा है ब्रह्मा बाबा, खुद संपूर्ण बना. आणि इतकी वेटिंग. श्रीकृष्ण बनायचंय त्याला, नारायण बनून राज्य करायचंय,
आणि तिथं जाऊन बसला एकटाच. किती वेट करणार तो वो चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए. ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे. असं नका समजू होऊन जाईल शेवटी, अंत में जीवन मुक्त बनेंगे. और अभी हमारे इस महीने में पॉइंट्स भी जीवन मुक्ति के चल रहे हैं. नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा. असं नाही की शेवटी त्याची प्रॅक्टिस करावी लागेल, खूप काळाची प्रॅक्टिस. जीवनमुक्त स्थिती, जीवनामध्ये राहत असताना बंधन नाही, मुक्त स्थिती, कशाचंच बंधन नहीं. हम मुक्त आत्मा है, हम स्वतंत्र आत्मा है, हम बाबा के बच्चे हैं और हमें ये जो है ज्ञान योग धारणा सेवा में चलते रहना है. मुक्त स्थिति, बहुत आनंद, किसी भी प्रकार के दुख का असर नहीं, किसी भी प्रकार की परिस्थिति का असर नहीं. ऐसा हमें यहाँ पर जीवन जीना है, वो है जीवन मुक्ती. हे ब्रह्मा बाबांना पाहिजे की याची प्रॅक्टिस इथं जर झाली तर ते जीवन मुक्तीमध्ये सतयुगामध्ये राहू शकतील. ज्यांची प्रॅक्टिस झाली तेच तिथं राहू शकतील, नहीं तो त्रेतामध्ये यावं लागेल. इसलिए ब्रह्मा बाबा चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी जीवन मुक्त बन जाए. जीवन है लेकिन खिंचावट नहीं, कहीं भी कुछ खींच नहीं रहा है. बहुत आराम से, बहुत हल्के स्वरूप में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो बहुत काल का जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा. बहुत काल के जीवन मुक्ति का अभ्यास नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा. उसके पहले जब आप सभी जीवन मुक्त बनो तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा. ते दुसऱ्यांचे पण बंधन समाप्त होतील. तुम्ही आधी जीवन मुक्त बना, त्यांचे बंधन पण समाप्त आहे. जसं बाबांनी सांगितलं मागच्या रविवारी की आप तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है, विनाश तक तैयार हो जाएंगे, लेकिन बाकियों को कब तैयार करेंगे? फिर आपकी तैयारी के बाद बाकी तैयार होंगे, तो आपको पहिले तैयार होना है. असंही आपल्याला जीवनमुक्त पहिले व्हायचंय, म्हणजे त्यांचे जे बंधनामध्ये अटकलेले आत्मे त्यांना आपण मुक्त करू शकतो. तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? उनको भी मुक्त करना है, ये सेवा हमें करनी है और सेवा से ही मेवा मिलेगा. करनी है ना, तो आप ब्रह्मा बाप की डेट कॉन्शियस का जवाब दो. वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं. बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस करते हो तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो. देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे. देह भान का बंधन, अगर देह नहीं, अगर देह भान नहीं है तो बाकी बंधन ऑटोमॅटिक समाप्त. आत्मा कुठल्याच बंधनामध्ये नाही, आत्मा स्वतंत्र आहे. आपण फक्त त्या स्थितीमध्ये नाहीये ओरिजिनल. हा जीवन मुक्तीचा पॉइंट पण घेऊन टाकू, याला कनेक्टेडच आहे. देह ही सबसे अधिक अपने बंधन में बांधती है. इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य का आधार समझ शरीर में आओ, कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ. तो देह सबसे अधिक हमें बंधन में बांधने वाली है. तर त्याच्यासाठी काय उपाय? इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य का आधार. कर्तव्य करण्यासाठी मी शरीराद्वारे कर्म करते, नाही तर मी न्यारी स्वतंत्र आत्मा आहे. बिलकुल ते सेपरेशन लक्षात राहिलं पाहिजे आपल्याला. मैं अलग, शरीर अलग. कर्म करताना भलेही थोडंसं होऊन जातं, पण तेवढ्यापुरतं तेवढं, आणि लगेच न्यारं होऊन जायचं. जो इस देह के बंधन से मुक्त है वही योग युक्त है. जो इस देह के बंधन से मुक्त है वही योग युक्त है. कोण योग युक्त राहू शकतो? जो देहाच्या बंधनापासून मुक्त आहे. देहभानामध्ये योग नाहीये. जर आपण स्वतःला शरीर समजतोय तर योग होणारच नाही. जो जितना योग युक्त है उतना जीवन मुक्त है. जितका योग युक्त तितकं जीवन मुक्तीची चावी. जब ब्रह्मा बाबा म्हणताय मला डेट द्या, तर ती डेट लवकरच येऊन जाईल. केव्हा? आपण योग युक्त होऊन जाऊ, जब हम बाबा से कनेक्शन में रहेंगे. कितनी सुंदर बातें बाबा हमें सुनाता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सुनानी चाहिए थी, उनको नहीं सुनाई बाबा ने. इतनी तपस्या करने वालों को ये सारी गहरी बातें नहीं सुनाई बाबा ने. हम कितने महान भाग्यशाली आत्मा है जिन्होंने ये ऐसी उस टाइप की तपस्या नहीं की, लेकिन बाबा हमें कितनी बड़ी, कितनी गहरी बातें बता रहा है. आणि आजची मुरली तर खूप विशेष गोष्टींनी भरलेली आहे. इतक्या गहऱ्या गोष्टी ज्या म्हणजे ऋषी मुनींना समजायला पाहिजे होत्या, त्यांनी आपल्याला सांगायला पाहिजे होत्या, त्यांना परमात्म्याने सांगायला पाहिजे होत्या, त्या तो आपल्याला सांगतोय. इतनी महान और श्रेष्ठ आत्मा है हम. तर या प्रत्येक गोष्टीचा नशा चढला पाहिजे आपल्याला, की हमें क्या मिल रहा है.
मग अजून एक पॉइंट है, देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। इसके लिए अभी जोर शोर से प्रैक्टिस करो कि जब चाहे तब व्यक्त का आधार ले और जब चाहे व्यक्त से न्यारे हो जाए। कोई भी बात से मुक्ति न मिलने का कारण शक्ति की कमी है। मुक्ती नहीं, बंधन है। क्यों? शक्ती की कमी आहे. आणि शक्तीची कमी भरण्यासाठी बाबा सांगतो योगयुक्त बनो. बाबांशी योग, बाबांशी कनेक्शन, तो शक्तीचा आधार है. विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो. तो विघ्नों से अगर मुक्त होना चाहते हम तो शक्ति रूप धारण करो. इसका मतलब जो बाबा हमें ज्ञान, गुण और शक्तियों से सजाता है उससे सदा सजे रहना. तो विघ्न आ जाएंगे, आएंगे, आने हैं, लेकिन हम मुक्त रहेंगे, उससे प्रभावित नहीं करेंगे वो हमें. तो देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे. अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं, इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए. जो भगवान की भावना रहती है उसी भावना से हमें रहना है. मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस आणि त्याच्यामध्ये अजून काय, मैं सेवाधारी हूं, ये भी नहीं. बाबा म्हणता है मैं सेवाधारी हूं, ये भी नहीं. क्या समझो अमृत वेला से कि ये अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो दिन भर में कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं. मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए. पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए आई हूं ऊपर से. वारंवार अभ्यास करायचा. मी वरतून आले, मी आता बाबांकडे होतो, वरतून आलोय आता. कशासाठी? इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए. पण डायरेक्ट सेवाधारी नका समझो. भले सेवा कर रहे हैं, सेवाधारी है, सेवा का जीवन है, पण काय समझा कि मैं ऊपर से, मैं आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए. मैं आत्मा हूं, यह पाठ अभी और पक्का करो. आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा. लेकिन आत्मा का भान यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए. अजून आहे काही पॉइंट आहे, आता परत बघू आता उद्या. अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बन, बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग.